जिस प्रकार से देश में राम मंदिर का घोटाला सामने आया है, उसी प्रकार से अब इस क्षेत्र में भी नर्मदा मंदिर ट्रस्ट को लेकर भी आवाज़ उठ रही है। क्या पहल रहेगी आपके द्वारा, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ नर्मदा जी को हम प्रणाम करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि माँ नर्मदा की तपोभूमि में हम एक जनप्रतिनिधि यहाँ जो है माई नर्मदा ने सेवा करने का मुझे तीसरे पंचवर्षीय अवसर दी है। क्योंकि वर्तमान में पूरे देश में जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल और जहाँ ट्रस्ट गठित हुए, आज अयोध्या ने सारे धर्मावलंबियों के आँख खोल दिया। ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहाँ लोग जिस भावना से, भक्ति से, आस्था से देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं और लोग लाखों करोड़ों रुपए उसमें दान करते हैं, चढ़ाते हैं कि वहाँ का समुचित व्यवस्था हो। इसी से जुड़ा हुआ माई नर्मदा हमारी, जो मैं मानता हूँ कि मानव के अस्तित्व के साथ ही माँ नर्मदा की उत्पत्ति को हम मानते हैं। जहाँ लोग लाखों करोड़ों लोग, चाहे वो जयंती के अवसर पर हो, चाहे अपना अन्य जब भी पर्व ऐसे आते हैं, वहाँ लोग जो है आकर के माँ नर्मदा के दर्शन भी करते हैं और जो भी उनके आस्था होता है उनके चढ़ावा भी होता है। कई हमारा नर्मदा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष हैं वो कमिश्नर हुआ करते हैं, जो वर्तमान में शहडोल में हैं। उनके सचिव जिला अनूपपुर या उनसे उनको या किसी को भी वो बना सकते हैं, एसडीएम को भी बना सकते हैं। ये देखने में आया है कि कई वर्षों से जो नर्मदा मंदिर ट्रस्ट में जो अचल संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि गहने जेवरात जो भी माँ के चरणों में लोगों ने समर्पित किया, चढ़ा, वो वर्तमान में हमारे पास कितना है, कितने हमारे पास चल संपत्ति है, कितने अचल संपत्ति हैं, कितने अन्य अमूल्य जेवरात हैं। इन तमाम चीज़ों का हम यहाँ भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कई प्रश्न आते हैं, कई तरीके से शंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं कि अभी तक जो है यहाँ के नर्मदा ट्रस्ट में जो माँ नर्मदा की गहने हैं, जेवर हैं, जेवरात हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, चल अचल तमाम संपत्तियाँ जो आज तक हैं, हम मानते हैं कि ट्रस्ट के अध्यक्ष जो कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर सचिव, हमारे एसडीएम जो भी उससे प्रशासनिक व्यवस्था जो देख रहे हैं, उनके जिम्मेदारी है कि उसको जो है सार्वजनिक करना चाहिए और उसके समय समय पर बैठक भी होना चाहिए। लेकिन जब कोई अवसर आते हैं, चाहे वो नर्मदा जयंती के अवसर हो, चाहे महाशिवरात्रि के अवसर हो, अभी जो है अब सावन सोमवार का आएगा, इस टाइप के कोई धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं तभी ट्रस्ट का औपचारिक बैठकें हो जाती हैं। कब होता है किसी को पता भी नहीं रहता है, न सदस्यों को कभी बुलाया जाता है, न उनके सामने कोई बातें रखी जाती हैं। अधिकारी 2 मिनट के लिए बैठते हैं, अब उसके बाद वो अपना प्रोग्राम बता के चले जाते हैं। न कोई सदस्य से कभी पूछा जाता है, न संपत्ति के बारे में क्या हमारी वो है, इसके बारे में भी सदस्यों को जानकारी नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ और हम इस पर पत्र भी लिखेंगे कि आप जो है उनके धन संपत्ति का नर्मदा ट्रस्ट में वर्तमान में क्या धन संपत्ति है, चल अचल क्या संपत्ति है, जो भी माँ से जुड़े हुए हैं, वो सारे गहने जेवरात, हीरे जवाहरात, जो भी राशि है बहुत दिन से वो रखा हुआ है, जो सार्वजनिक नहीं हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि वहाँ की सुंदर व्यवस्था हो सके। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो पूर्व में जो जिस तरीके से माँ के वहाँ के मंदिर का चाहे उसका भी स्वरूप हो, मात्र लीपा पोती करके और लोग वहाँ जो है अपना जीविका उपार्जन का एक साधन बना के रखे हैं। लेकिन अन्य छोटे छोटे मंदिर, अन्य समाजों को भी निर्माण हुए हैं, वहाँ अरबों रुपए लगा करके और वहाँ मंदिरों का निर्माण कर दिए। आज देखते बन रहा है, लेकिन माँ नर्मदा की जो वास्तविक जो मंदिर है आज तक यथावत उसी तरीके से बना हुआ है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जो सब लोग वहाँ दर्शनार्थी पहले जो जाते थे उनकी संख्या भी घटती जा रही है। इससे हमें जो है
हमारे सनातन पर भी धर्म थोड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा है कि क्यों ऐसे हो रहा है, इन पर भी चिंता करनी चाहिए। तो वहाँ का सुव्यवस्था होनी चाहिए, देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं, सुंदर व्यवस्था माँ नर्मदा में जिस तरीके से, चाहे उज्जैन का महालोक हो, चाहे अन्य धार्मिक स्थलों में जो महालोक बना करके रखें। हमारा भी नर्मदा महालोक की बात उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए थे। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी हम अमरकंट लोक बनाएंगे, वो भी वो कह रहे हैं। पता नहीं कब वो बनेगा, ये एक कल्पना है, लेकिन ट्रस्ट की के जो भी संपत्ति है उसको उजागर होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं।